अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है, साथ में एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उसमें कहा है कि सही गलत का फैसला लेना था, इसलिए उन्होंने चुना है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ना तो खुद पेश होंगे, ना उनके कोई वकील पेश होंगे। मेरे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी है। सचदेवा जी, उन्होंने फैसला के पीछे वो दलील ये दे रहे हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है, सही गलत को चुनना था। गांधी जी के सत्याग्रह की राह पर चल रहे हैं। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये एक अपराधी की आवाज है। वो इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में उन्हें सजा मिलनी तय है, क्योंकि उन्होंने चोरी, भ्रष्टाचार, लूट किया है। लेकिन जिस तरह से वो माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश को अपनी निजी स्वार्थ के लिए घसीट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये अराजकता है और इसके लिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि इसको पेश होना है या नहीं होना। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी है, वो माननीय न्यायालय द्वारा मिलनी है, कानून द्वारा मिलनी है। और कानून जब न्याय करता है वो किसी का चेहरा नहीं देखता। और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गांधी का नाम ले रहे हैं। हाँ, मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो। अरविंद केजरीवाल, तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली करो। तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदलो। या तुमसे गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदलने में कितने % कमीशन खाओ, पैसे बनाओ, चोरी करो। अरे आप महात्मा गांधी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। आपने महात्मा गांधी की समाधि को राजनीतिक नौटंकी का एक स्थान बना के छोड़ दिया। और ऐसे लोग जो महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, हर गांधी भक्त को, हर हिंदुस्तानी को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, यह इसलिए क्योंकि अब न्याय की हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। न्याय की उम्मीद खत्म नहीं हो गई। उस अपराधी को पता है कि उसको दंड मिलना है। और एक अपराधी अगर इस तरह की टिप्पणियां करेगा और उस पर हम लोग बहस करेंगे तो ये भी दुखद है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। उनका यही कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कोई द्वेष नहीं है। अगर भविष्य में कोई मामला उनकी कोर्ट में लगता है और उसमें सामने वाला जो पार्टी होगी वो केंद्र सरकार एजेंसीज नहीं होंगी तो वो जरूर पेश होंगे। तो आप बताइए, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कई घोटालों में दोषी हैं। खाली ये नहीं, अभी शीश महल का भी खुलेगा, डीटीसी बसेस का भी खुलेगा, स्वाद घोटाला भी चल रहा है, उसकी भी जांच चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि जांच एजेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये बचकानी हरकतें हैं। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं और ऐसे आदमी को तो कड़े से कड़ा सबक देना चाहिए। वो भले ही पेश नहीं होंगे, लेकिन उनका कहना है कि अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं। वो तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई। आपको न्यायालय पे के निर्णय पे भरोसा नहीं है, आप जाइए ना ऊपर वाली अदालत में, वहां अपील कीजिए। लेकिन आप पहले से तय करेंगे कि ये न्यायालय, ये न्यायाधीश ऐसा करेगा, दुखद है और मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। बीते दिन एक घटनाक्रम और हुआ जो अरविंद केजरीवाल को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर 95 लोधी स्टेट पर एक बंगला अलॉट हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री है परेश रावल, उन्होंने कहा कि वो भी शीश महल 2 है। इसको लेकर सभी ने जवाब दिया है आम आदमी पार्टी में, लेकिन मनीष सिसोदिया ने जब ट्वीट पर जवाब दिया है, वो शैली है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया की जो शैली है उसको पढ़ा है मैंने और मुझे लगता है वो शैली ठीक नहीं है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मनीष सिसोदिया जो खुद महीनों सलाखों के पीछे रहे हैं, अब जब आदमी जेल में होता है तो वहाँ दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, पता नहीं कितने तरह के लोगों से मिलना रहता है। तो उस तरह की भाषा और आचरण का जो असर है वो उनकी स्वभाव में भी आता है। तो मुझे लगता है कल का जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है वो उसी भाषा के संदर्भ में देखना चाहिए और मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सहानुभूति भी रखनी चाहिए। बात करें, शुक्रिया। तो साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि गांधी जी की आड़ में इस तरह की मांग नहीं कर सकते। कोई आरोपी तय नहीं करेगा कि उसके मामले पर कौन सी कोर्ट सुनवाई करेगी या फैसला देगी। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।